हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.16 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ए बी सी कंटेनिंग solutions of ZnSO4, AgNO3 एंड CuSO4 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 सॉल्यूशन है, ठीक है, और तीनों सॉल्यूशन जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू दे दी है, दैट इज I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर was passed through the cell was passed through them until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर, मतलब वेट ऑफ सिल्वर दे रखा है कितना, 1.45 ग्राम। इतना सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड ऑफ द सेल बी। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब हमें फाइंड करना है टाइम, ठीक है, टाइम फाइंड करना है। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपोजिटेड, तो वेट ऑफ कॉपर कितना आएगा वो फाइंड करना है, वेट ऑफ जिंक कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो Ag प्लस के फॉर्म में होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल ऑफ सिल्वर बनाएगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 96487 कूलम, और सिल्वर का मास कितना होगा, 108 ग्राम, है ना। तो इसके लिए 108 ग्राम ऑफ सिल्वर के लिए 96487 कूलम चाहिए। तो 1.45 ग्राम अगर सिल्वर चाहिए तो उसके लिए कितना कूलम होगा, तो आंसर होगा 1.45 इंटू 96487 कूलम डिवाइड बाई 108। तो अगर ये हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1295.427 कूलम, ये आंसर होगा, ठीक है। अब हमें चार्ज फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, टी। तो टी के लिए जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू आई टी। हमें टाइम फाइंड करना है तो दैट इज Q बाई आई। Q कितना है, 1295.427 कूलम अपॉन करंट कितना है, 1.5 एम्पियर। तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो होगा 863.618 सेकंड, ठीक है, इतना टाइम चाहिए होगा। नाउ हमें मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ जिंक फाइंड करना है, राइट। जिंक ही है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ, तो कॉपर की अगर हम बात करें तो Cu2 प्लस विल रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cu। सो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2 इंटू 96487 कूलम। और कॉपर का मोलर मास कितना है स्टूडेंट, 63.5 ग्राम। वैसे ये वैल्यू दी होनी चाहिए एग्जाम में, पर नहीं भी दिया हो तो आपको याद रखना है, ठीक है। और हमारे पास कितना कूलम है क्वेश्चन में, 1295.427। 427 को आप 43 भी यूज कर सकते हो। इसमें कितना मास होगा, तो दैट विल बी 1295.427 into 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर होल डिवाइड बाई 2 इंटू 96487 कूलम। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो आंसर आएगा 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर। तो आंसर है 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर। नाउ सिमिलरली जिंक का मास हमें निकालना है, राइट। जिंक कितना मिलेगा, सो सिमिलरली 1 mole of zinc ion will gain 2 moles of electron to produce 1 mole of zinc। तो 2 moles of electron पे चार्ज कितना होगा, 2 इंटू 96487 कूलम। एंड जिंक का मोलर मास है
65 ग्राम पर मोल। तो 2 इंटू 96487 कूलम में 65 ग्राम जिंक मिलेगा। तो 1295.427 कूलम अगर हम पास करेंगे तो कितना जिंक मिलेगा। तो उसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा, 1295.427 इंटू 65 ग्राम ऑफ जिंक होल डिवाइड बाय 2 इंटू 96487। स्टूडेंट्स अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 0.436 ग्राम ऑफ जिंक। ठीक है, तो जो जिंक का मास है वो 0.436 ग्राम होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन में अगर आप देखो तो सिल्वर का मास दिया था, कितना करंट है वो दिया था। तो सिल्वर 1.45 ग्राम अगर हमें चाहिए तो कितना कूलम चाहिए, तो वो आंसर होगा 1295.427 कूलम। उसको यूज करके हमने टाइम कैलकुलेट किया, है ना। और क्यू हमारे पास हो गया ये, दिस इज क्यू 1295.427। और फिर ये सिंपल कैलकुलेशन जो आगे भी हम कर चुके थे, राइट। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है पर इजी है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।